गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अगले वीडियो लेक्चर में हमने अभ्यास और स्वाध्याय जो है वह समझा था। यहाँ पे स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 3 वह हम समझेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ, यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है उसके शब्दों के अर्थ देने हैं और यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पे जो भी क्रम से आता है उसके अर्थ के रूप से वो हमें रखना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है मिसाल, उसका अर्थ क्या होता है, उदाहरण। क्या होता है, उदाहरण, एग्जाम्पल जो हम कहते हैं अंग्रेजी में वहाँ। फिर गर्व, गर्व यानी कि अहंकार, गर्व यानी कि अहंकार। फिर है अंबर, अंबर यानी कि आकाश, अंबर यानी कि आकाश जो हम कहते हैं वह। फिर है प्रतिष्ठा, शान, तो उसका अर्थ है प्रतिष्ठा, शान यानी कि उसका अर्थ है प्रतिष्ठा। फिर है कष्ट यानी कि मुसीबत, कष्ट यानी कि मुसीबत। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे क्या आएगा, तो अहंकार, अहंकार। फिर दूसरे में क्या आएगा, आकाश, क्या आएगा, आकाश। फिर तीसरे नंबर पर क्या आएगा, उदाहरण, क्या आएगा, उदाहरण। फिर क्या आएगा, प्रतिष्ठा, क्या आएगा, प्रतिष्ठा। फिर 5वें नंबर पर क्या आएगा, मुसीबत, क्या आएगा, मुसीबत। तो यह हमारा प्रश्न नंबर 3 जो है वह कंप्लीट होता है। ओके, अब हम जो कुछ क्वेश्चंस यानी कि जो विलोम शब्द है वह हमारे बाकी थे सेंटेंस के रूप में, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है सफल तो असफल। उसका वाक्य प्रयोग है तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुँचने में सफल हुआ। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है और उसका अर्थ भी दिया गया है, तो दोनों के सेंटेंस हमें बनाने हैं। दूसरा हम देखते हैं, आकाश तो धरती, आकाश तो धरती। उसकी वाक्य रचना है देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। देखते ही देखते आकाश विमान में पहुंच गया। वह यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। फिर है दूसरा उजियारा तो अंधियारा, उजियारा यानी कि अंधियारा। तो उसका वाक्य प्रयोग है सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। फिर अंधियारा का वाक्य प्रयोग, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। फिर तीसरा है इधर, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उधर। तो उसका वाक्य प्रयोग करते हैं आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे, वे उधर बैठेंगे। फिर चौथा है भलाई तो बुराई, भलाई तो बुराई। उसका वाक्य प्रयोग है संत सबके साथ भलाई करते हैं, संत सबके साथ भलाई करते हैं। फिर दूसरा दुष्टों को दूसरे की बुराई करने में मज़ा आता है। फिर 5वां जो है पाना तो खोना, पाना तो खोना। उसका वाक्य प्रयोग है सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसको खोना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलो हम देखते हैं। उदाहरण घोड़ा तो घोड़े। उसका वाक्य प्रयोग है घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं।
एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन करना है। मैं तो हम, उसका वाक्य प्रयोग मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। बच्चे तो बच्चा, उसका वाक्य प्रयोग है बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। फिर तीसरा खिलौना तो खिलौने, उसका वाक्य प्रयोग है खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। फिर है खेत, तो उसका वचन परिवर्तन शब्दों में नहीं होगा तो खेत ही आएगा, लेकिन उसका वाक्य रचना जो है उसके अंदर खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे है। हरा भरा जो है तो उसका जो वचन परिवर्तन है वहाँ हम बदलेंगे। खेत तो खेत हरा भरा है तो खेत हरे भरे है, खेत हरे भरे